हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें एक फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करना है। और इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, तो इन पर रिवीजन करना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ये अगर आपको परीक्षा में टॉप करना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इसलिए आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसकी कंडीशन समझेंगे, इसलिए साथ में चित्र भी लगा हुआ है। तो आइए समझते हैं। देखो क्या है, इसमें लिखा गया है कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है। तो इस कंडीशन में विलयन की मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो समझते हैं इस कंडीशन को। ये मान लो आपके पास में एक बीकर में 500 ग्राम जल भरा हुआ है। कितने ग्राम? 500 ग्राम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा कि ये कितना है। 500 ग्राम। ठीक है, तो 500 ग्राम ये जल है। अब इसमें जो है विलेय के तौर पर, जो इसमें विलेय मिलाया गया है, ये मान लेते हैं एक दूसरा पात्र है जिसमें कुछ विलेय रखा हुआ है। और ये विलेय कौन है? NaOH। ठीक है, NaOH क्या है? विलेय है। जो कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलेय। NaOH विलेय है और इसकी जो मात्रा दी गई है 4 ग्राम NaOH इसमें घुला है। देखो लिखा है ना साफ साफ। तो इसकी जो मात्रा है वो कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? 4 ग्राम। तो ये किसका भार दिया गया? विलेय का भार, जिसे हम स्मॉल w से दर्शाते हैं। और ये किसका है? विलायक का भार, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? जिसे हम किससे दर्शाते हैं बताओ? कैपिटल W से। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मोललता की हमें क्या करनी है? गणना। तो मोललता का सूत्र यहाँ पे हम लिखने वाले हैं और आप ध्यान से देखोगे कि मोललता का सूत्र क्या होता है। स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणित 1000 बटे स्मॉल m गुणित कैपिटल W। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। किसका सूत्र है ये बताओ? मोललता का है। तो क्या सभी के मान दिए गए हैं? स्मॉल w का मान है? यस है। 1000 तो 1000 ही रहेगा। स्मॉल m का मान है क्या? नहीं है। तो इसका हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये क्या कहलाता है? अणु भार। इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और इसके साथ में क्या है? कैपिटल W ये दिया गया। तो अब स्टार्ट करें इसको हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे जो दिया गया है। सिस्टमेटिक करना होता है बोर्ड परीक्षा में। तो लिखेंगे दिया है, और इसके बाद अपन को जो दिया गया वो लिखेंगे। जैसे स्मॉल w NaOH का भार, NaOH का भार ये दिया गया है। कितना दिया गया बताओ? अच्छा, इस NaOH की भार को क्या बोलते हैं? स्मॉल w। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा 4 ग्राम। ठीक है, देख के ही बोलना है आपको और सीखते रहना है। अब इसके बाद क्या दिया गया है? जल। तो H2O जो कि जल है, मैं जल लिख देता हूं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। जल का भार कितना है बताओ? कैपिटल W, क्योंकि जल ज्यादा मात्रा में है, बड़ी संख्या से दर्शाते हैं, बड़े अक्षर से। जो कि दिया गया है 500 ग्राम। यहाँ पे लिख दिया 500 ग्राम। इसके बाद और क्या है? स्मॉल m नहीं है, इसमें दिया ही नहीं गया, स्मॉल m की बात ही नहीं की गई। लेकिन स्मॉल m अपने दिमाग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोललता के सूत्र में स्मॉल m चाहिए होता है। तो इसको स्मॉल m निकालेंगे तो लिखेंगे कि किसका? NaOH का अणु भार निकालना है, विलेय का ही होता है स्मॉल m। तो NaOH का अणु भार। ठीक है, तो NaOH का अणु भार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो Na का भार देखो कैसे कर रहे हैं। Na का भार, NaOH किन किन से मिलकर बना है बताओ? किन किन से मिलकर बना है? तो NaOH Na यानी सोडियम, इसको थोड़ा चेंज करके बताना पड़ेगा। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर बना है ना। तो इनके अलग अलग अपन वो लिखेंगे भार। देखो कैसे, Na का भार प्लस, बताओ अब किसका भार? O का भार यानी ऑक्सीजन का भार, और फिर प्लस में किसका भार? H का भार यानी हाइड्रोजन का भार। चलो इन सब का करते हैं।
तो सोडियम का तो 23 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। 11 दूनी 22 होता है। नहीं तो कई बच्चे क्वेश्चन ये करेंगे कि सर सोडियम का परमाणु क्रमांक तो 11 है और आपने बताया कि परमाणु क्रमांक 2 का गुणा कर लो तो 11 दूनी तो 22 होता है, लेकिन इसका आपने 23 लिख दिया। तो देखो सोडियम का फिक्स रहता है 23, इसलिए हम इसको याद कर पा रहे हैं। वो 2 वाली तो एक ट्रिक है, ठीक है, तो वो सब जगह नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत सारी जगह होती है, अधिकांश जगह 2 वाली ट्रिक काम करती है। तो सोडियम का तो आपको 23 याद ही रख लो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, तो 8 में 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16 है। तो ऑक्सीजन का कितना करोगे, 16, और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है, इसमें 2 का गुणा नहीं करते, ये बात है। बताओ ये पूरा जोड़ोगे तो 23 और 16 और 1 कितना हो गया, 17, और 17 और 23 कितना हो गया, 40 ग्राम। तो अणु भार कितना आता है NaOH का, 40 ग्राम। तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि NaOH का, Na का जो वो है वो 40 ग्राम आता है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि हम इसको और जगह बना पाए। तो इसको यहाँ पे कर दिया इस तरीके से, ठीक है, आपको दिख तो रहा होगा ना, ये देखो। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखो हमने ये कर लिया, अब हमें इसलिए सूत्र लगाना है किसका, मूललता का। तो लिखेंगे मूललता ज्ञात करनी है ना, तो मूललता m बराबर स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणित 1000 बटे स्मॉल m गुणित कितना, कितना, कैपिटल W, ठीक है। चलो मान रख लेते हैं, स्मॉल w कितना है देख के बताओ, 4 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया 4 गुणित 1000 बटे स्मॉल m कितना है देख के बताओ, 40, देखो ये है 40, तो 40 लिख दिया, गुणित कैपिटल W कितना है देख के बताओ, 500, देखो ये दिया गया था 500। अब बस कैलकुलेशन करना है। तो देखो 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, एक जीरो ऊपर नीचे के कैंसिल होते हैं, हमेशा याद रखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो से ऊपर का, एक जीरो नीचे का। तो क्या बचा बताओ, 4/4, कितना बचा, 4/4। तो इस हिसाब से तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो 4/4 इसका आंसर कितना आया, 1। और एक बार हमें चेक कर लेना पड़ेगा, 4 ग्राम ये दिया गया है, 500 ग्राम ये है, तो 500 नीचे लिखा। अच्छा ये 5 अभी बचेगा, थोड़ा सा वो हो ही गया, यहाँ पे देखो, ये अभी देखो क्या इसमें हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। देखो ऊपर बचा 4 और नीचे क्या बचा, देखो 5 चौके 20 बचा है कि नहीं। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 1/5 इसका आंसर आएगा। चूंकि मूललता है तो इसको लिखेंगे मूलल, मूललता की जो इकाई है वो मूलल होती है, तो मूलल लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो इसको अच्छे से कर लो, नोट कर लो, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हूँ, इसको नोट कर लो, रोक लो वीडियो को,